नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मौलिक स्टडी जीके पर। आज हम कवर करने जा रहे हैं मार्च 2026 के पहले हफ्ते का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यह हफ्ता भारतीय इकोनॉमी, डिफेंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे बड़ी न्यूज़, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, सुदर्शन, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अगर आप एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी की या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10-15 मिनट आपके लिए गोल्ड माइंस होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माइक्रोन के अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, गुजरात में। प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में इस प्लांट का उद्घाटन किया है। यह भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 1 मार्च 2026 को बनाए जा रहे शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी, समानता के लिए एकजुट हो। यह दिवस हर साल 1 मार्च को यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है ताकि समाज में किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत के क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, ब्राजील। लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिज ईवी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत जरूरी है। ब्राजील के साथ यह समझौता भारत की क्लीन एनर्जी रणनीति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने वसुरांश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी, चांदीपुर, ओडिशा। एक कदम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल है जिसे सैनिकों द्वारा आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पीएम मोदी ने एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए, अजमेर, राजस्थान से। यह टीका महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए 14 वर्ष तक की किशोरियों को लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी, कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क अब चीता पुनर्वास परियोजना का प्रमुख केंद्र बन गया है। इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन है जैसलमेर। राजस्थान के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई। इसमें स्वदेशी एलसीए तेजस विमान ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी, आर के वेंकटेश, जो कि केंद्र सरकार ने आर के वेंकटेश को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। एनएससी भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हिस्सों की रक्षा के लिए जिम्मेदार मुख्य संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विश्व का पहला एआई संचालित आपदा प्रबंधन केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, हैदराबाद में। यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसे आपदाओं से की सटीक भविष्यवाणी करेगा, जिससे जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी, पनामा। मध्य अमेरिका देश पनामा आधिकारिक तौर पर आईएसए में शामिल हो गया है। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में स्थित है और इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने बुल्गारिया स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन है निखंत जरीन, जो कि निखंत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। यह उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार तीसरी बड़ी जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, 2030 तक। भारतीय रेलवे अपनी ट्रेनों को पूरी तरह से बिजली और सौर ऊर्जा पर चलाने की योजना बना रही है ताकि 2030 तक पर्यावरण और नुकसान पहुंचाए बिना शून्य कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य हासिल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मिशन उत्कर्ष किस बीमारी के नियंत्रण से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, एनीमिया। आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोरियों में एनीमिया को दूर करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की है। इससे पहले चरण में 5 राज्यों के जिलों में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। समुद्र लक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मलेशिया। यह एक नौसैनिक अभ्यास है जो विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 3 मार्च 2026 को भारत के आकाश में कौन सी दुर्लभ खगोलीय घटना दिखाई दे रही है जिसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी पूर्ण चंद्र ग्रहण। आज होली के अवसर पर साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। पृथ्वी की छाया में गुजरते समय चंद्रमा गहरे लाल रंग का दिखाई दे रहा है जिसे ब्लड मून कहा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में यह सबसे स्पष्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ 2.6 बिलियन डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा के साथ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नो की भारत यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा लक्ष्यों को सराहना देना है और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में महिलाओं के लिए किस विशेष ट्रांसपोर्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो कि शासक नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम के तहत यह कार्ड लॉन्च किया गया है। यह महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और एकीकृत परिवहनों की सुविधा प्रदान करेगा जिससे उनकी सुरक्षा और गतिशीलता बढ़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज को। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में संजू सैमसन की 97 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराया है। अब भारत 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 2026 की थीम क्या है जो आज 30 मार्च को मनाई जा रही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण के लिए डिजिटल नवाचार। यह दिवस जंगली जीवों और वनस्पतियों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का फोकस वन्य जीव संरक्षण में आधुनिक तकनीक और डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में बहुमत मिलने के बाद फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है। वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिड रिएक्टर कहाँ सफलतापूर्वक शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कलपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इस ऐतिहासिक रिएक्टर की शुरुआत की है। यह भारत को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर किस नए पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ई-कवच 2.0, जो कि 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सरकार ने ई-कवच 2.0 लॉन्च किया है जो औद्योगिक सुरक्षा और कार्यस्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विवेक कुमार जौहरी, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विवेक कुमार जौहरी को बीएसएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। बीएसएफ भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। केरल सरकार ने कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ का बजट आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 121वें स्थान पर। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 121वें स्थान पर रहा है, जबकि फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने अपना सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। मिलन 2026 अभ्यास में 50 से अधिक देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मानव सिंह। भारत के उभरते हुए टेनिस खिलाड़ी मानव सिंह ने इतिहास रचते हुए अपना पहला एटीपी खिताब जीता है।
वह टेनिस रैंकिंग में टॉप 50 में शामिल होने वाले नए भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का विस्तार किस शहर में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। हुगली नदी के नीचे बनी यह मेट्रो कोलकाता और हावड़ा को जोड़ती है। 4 मार्च को इसके नए फेज का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ है, जो देश की सबसे गहरी मेट्रो सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और किस देश के बीच आज T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड के साथ। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में आज भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है। भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल को जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नौसैनिक अड्डे पर नौसेना युद्ध कॉलेज के नए प्रशासनिक भवन चोल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन जी, INS मंडोवी, गोवा में। गोवा में स्थित नेवल वार कॉलेज के इस नए भवन का नाम महान चील साम्राज्य के नाम पर रखा है, जो अपनी शक्तियों नौसेना के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। केरल ने एक बार फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के मानकों पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए SECI को महारत्न का दर्जा मिला है। अब भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मार्च 2026 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जन शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक की नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्रमणि पांडे ने। भारतीय राजनीतिक इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2025 तक। भारत ने वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले यानी 2025 तक देश में टीबी को पूर्ण तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड ने। कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। अब भारत का मुकाबला 8 मार्च को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2029 तक। गरीब परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाली इस योजना को मार्च 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 6 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने अपना मिसाइल कम इम्यूनिशन बारगे कहाँ लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोच्चि। कोच्चि में शिपयार्ड में स्वदेशी रूप से निर्मित इस बारगे को लॉन्च किया गया। यह नौसैनिक जहाजों को समुद्री ही हथियार और मिसाइलें लैंड करने में मदद करेगा, जिससे नौसेना की परिचालक क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7.2%। विश्व बैंक ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए 2026 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्य छोड़ने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते पक्षपात का हवाला देते हुए ICC से अलग होने का फैसला किया है। ICC का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी शक्ति सम्मान 2026 के लिए किसे चुना गया है, जो 8 मार्च को प्रदान किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर स्वाति मोहन। भारतीय अमेरिकी विज्ञान डॉक्टर स्वाति मोहन को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जिसने हाल ही में अपना पहला दीक्षांत समारोह बनाया है? राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, वडोदरा, गुजरात। यह विश्वविद्यालय परिवहन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसके कुलाधिपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना को किस नए रूप में लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, पूर्ण डिजिटल जनगणना। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत की अगली जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए प्रगति, महिला और विकास नाम के दो शुभंकर भी लॉन्च किए गए हैं। यह 2 चरणों में होगी, अक्टूबर 2026 पहाड़ी क्षेत्र में और मार्च 2027 मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आर एन रवि को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपाल के तबादले किए हैं। आर एन रवि को तमिलनाडु से हटाकर पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने अवैध निवेश सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर पर नकेल कसने के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी, सुदर्शन। सेबी ने सुदर्शन नामक स्वदेशी एआई सिस्टम विकसित किया है। यह सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट और आपत्तिकरित वित्तीय सलाहकारों की निगरानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार बचपन के मोटापे में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, दूसरा। विश्व मोटापा महासंघ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद भारत दुनिया में बचपन के मोटापे के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी चिंता का विषय बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 25% अतिरिक्त टैरिफ के बावजूद 30 दिनों के लिए कच्चे तेल के आयात का समझौता किया है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, रूस के साथ। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल के आयात के लिए 30 दिनों की विशेष छूट दी है। यह छूट केवल उन्हीं शिपमेंट के लिए है जो पहले से लोड हो चुके हैं, ताकि घरेलू बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के जालना में मनाया जाने वाला 138वां हाथी रिसाला उत्सव किस दिन आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, दुल्लेड़ी के अगले दिन। यह ऐतिहासिक उत्सव हाथियों की पूजा और भव्य जुलूस के लिए प्रसिद्ध है। यह सामाजिक समरसता और महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के किस संस्थान ने उपग्रह प्रणालियों के विकास के लिए स्टार्टअप बैलिस्टिक एरोस्पेस के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बीएल और बेलिट्रिक्स एरोस्पेस मिलकर उपग्रहों के लिए पोलैंड और सिस्टम डिजाइन करेंगे। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारियों और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देगा। बी आगे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, ये 3 रहेंगे जिनका आप आंसर कमेंट। 2026 का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को किन 2 टीमों के बीच खेला गया? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, भारत और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो T20 वर्ल्ड कप का मैच जो कि फाइनल मैच किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, गिव टू गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, दीपक गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, दिल्ली लखपति बिटिया योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय हवाई अड्डे को 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ आगमन हवाई अड्डा चुना गया है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे ट्यूलिप फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव दिवस और सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि क्रमश किन तारीखों को मनाई जाती है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, 3 मार्च और 9 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने नालों की सफाई के लिए कौन सा एआई संचालित रोबोट तैनात किया है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन है जी स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिक्स की 18वीं शिखर बैठक 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा नया ट्रांसपोर्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 मार्च 2026 को घोषित 98वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द साइलेंट इको। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2027 के लिए हाल ही में किन दो शुभंकरों को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रगति और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2026 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यतिन भास्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मार्च 2026 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा संस्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 57th। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख निधि योजना शुरू की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सी डिफेंडर्स 2026 का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टीना पिजेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सुधा मूर्ति के बाद राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओपनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाकुंभ 2025-26 की तैयारी के लिए डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किशोर मकवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 मार्च 2026 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जा रही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की घोषणा की है। यह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एसेरिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना युद्ध कॉलेज के नए भवन चौल का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते योजना को हाल ही में चर्चा में रही किस वर्ग के कल्याण से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, सफाई कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है और साबरमती आश्रम स्मारक का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 11 मार्च को अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत किस विशेष तकनीक वाले देश की सूची में शामिल हो गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिरव तकनीक, जो कि मिरव की फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व किडनी दिवस 2026 किस तिथि को बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मार्च 2026 को केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 57th। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ग्रीन अमोनिया नीति को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के ने संयुक्त रूप से लघु उपग्रह विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025-26 में हिंदी भाषा के लिए
किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर रमेश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाई डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 की थीम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ताओं के लिए एआई निष्पक्ष और जिम्मेदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1995 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च 2026 को घोषित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामास्वामी वेरामुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गौरिया दिवस 20 मार्च 2026 की मुख्य थीम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आई लव स्पैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को बनाया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मार्च 2026 को बनाए जा रहे विश्व जल दिवस की थीम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शांति के लिए जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वायु शक्ति अभ्यास 2026 का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च को बनाए जाने वाले ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की 2026 की थीम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 116वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च 2026 को घोषित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामास्वामी वेरामुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मार्च 2026 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देखभाल और साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में किसे चीन से भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रम दोराईस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च 2026 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की मुख्य थीम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वन और नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है, जो 22 मार्च को बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल और लिंग समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मार्च 2026 को बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 114वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च को भारत में आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है, भारत की पहली आयुध निर्माणी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी पीर, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा उन्नत पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी बॉक्स 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च 2026 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितिए 2026 शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कविता दिवस हर साल किस तारीख को बनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किस नए राष्ट्रव्यापी पोर्टल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएम सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च 2026 को बनाए गए विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूढ़ियों को समाप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीतकर इतिहास रचा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2026 की शुरुआत की है, इसकी टैगलाइन क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहां भी गिरे जब भी गिरे कैच द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, जो रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि भी थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मार्च 2026 को बनाए गए विश्व गौरिया दिवस की शुरुआत सबसे पहले किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने पीएम सूरज पोर्टल के तहत किस वर्ष के लोगों को सीधे ऋण सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वंचित और सफाई कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2026 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 मार्च 2026 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की मेजबानी किस संगठन द्वारा की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खाद्य एवं कृषि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, युवा शक्ति की प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने मार्च 2026 में डेल्ट काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर किस नए व्यायामक निकाय का गठन किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2026 में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट पोर्टल मैनेजमेंट के लिए डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला प्रोफेसर ने ओजुनडेल सलाडो ज्वालामुखी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्पिता पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2026 में भारत सरकार ने आयुष उत्पादों की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुष एक्सिल और क्विक कॉमर्स कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2026 में जारी फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलोन मस्क। करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 का विषय क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भविष्य का मौसम, जो कि विषय है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी नई आईटी नीति 2026 लॉन्च की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य ने अपनी नई आईटी नीति 2026 लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप का मेजबानी देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ये तीनों देश 2026 में होने वाली विश्व फीफा कप का मेजबान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने किस नए उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, EOS-08। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 मार्च 2026 को बनाए गए विश्व अक्षय रोग दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, टीबी को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, राजेश कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नगोया जापान में, जो कि एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने डिजिटल वीजा सेवा शुरू की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, फ्रांस ने, जो कि डिजिटल वीजा सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, BVR सुब्रमण्यम को नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इकोवर्ड को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस शहर को स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरत को, जो कि
भारत का सबसे स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2026 से प्रथम स्थान मिला है सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को व्यासमान 2025 दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पुष्पा भारती को व्यासमान 2025 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एआई संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हबीबगंज, जो कि एआई संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिन्नी शेट्टी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन है, जल और शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपना नया प्लांट किस राज्य में लगाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, तमिलनाडु में टाटा मोटर्स ने अपना नया प्लांट लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित सेंगल किस सदन में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, PR श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, आशुतोष दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा कर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पवन चामलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 710 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 मार्च 2026 को बनाए गए विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन है, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहीद दिवस 23 मार्च पर किस स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि दी गई है? तो राइट आंसर होगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस देश ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की 250वीं वर्षगांठ बनाई गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में लोकसभा ने वित्त विधेयक में कितने संशोधन पारित किए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को हाल ही में रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली की कौन सी सबमरीन प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2026 के अवसर पर किस राज्य ने जल संरक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनवमी 2026 के अवसर पर
किस मंदिर में भव्य सूर्य तिलक का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राम मंदिर, अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में जारी आईसीजेएस 2.0 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में महिला की सुरक्षा के लिए पर्पल डे बनाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा टास्क फोर्स 250 किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने शपथ ली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अक्षय रोग दिवस 2026 जो कि 24 मार्च को बनाया गया है, का नारा क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कितनी कटौती की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 रुपये लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड थिएटर डे 2026 का संदेश किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईटीआई द्वारा चयनित कलाकारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में S-400 मिसाइल के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मार्च 2026 को संपन्न हुए द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति घोषित की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक के अनुसार भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किन राज्यों से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मार्च 2026 को फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रेड पिक्स किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IISc बेंगलुरु। आज के लास्ट क्वेश्चन उत्तर दे रहेंगे जो कि 3 है। इनका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जो राइट आंसर होगा मैं उनको और दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको और वीडियो चाहिए तो मोल स्ट्रेटेजी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।